करेंगे इसमें, अब यहाँ 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर साइन 2a। अब साइन ए बराबर क्या होता है, अगर हम काट लेते हैं साइन ए कट गया, तब बचा ये फार्मूला आता है कॉस ए, उल्टा हो जाएगा कॉस ए बराबर, अब यहाँ कट गया तो बचा क्या, एक, क्या बचा, एक। अब यहाँ अगर कॉस ए का मान हम रखते हैं तो कॉस ए का मान हो जाता है, कॉस अगर ए क्या रहा है तो 0 डिग्री है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं साइन, अब यहाँ देखिए साइन ए, अब यहाँ साइन ए बराबर फार्मूला कॉस बाय साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन है ना। अब यहाँ कॉस ये आया तो क्या करना होगा हमको, ये करना होगा कि साइन ए बराबर 1 आया। अब यहाँ साइन बराबर 1 जब आता है तो हमेशा याद रखना 90 एंगल का बनाता है, किसका, 90 एंगल। तो साइन 90 एंगल अगर पूछा जाए कि साइन 90 एंगल का मान कितना होता है, साइन 90 एंगल का मान हमेशा 1 होता है, तो साइन 90 एंगल का मान 1 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा कितना का, हाँ 23 नंबर का हमारा ए, तो हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 24 नंबर में कि कोस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है, इसको बनाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या करना होगा, जब इस तरह का फार्मूला ये होता है, याद रखना कि कोस 90 एंगल माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ये होता है फार्मूला, याद रखना। क्या करेंगे, कॉस, अब 90 लिखो, माइनस कॉस के मान कितना 48 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है साइन 42, यहाँ लिखो, हो गया। अब कॉस 90 एंगल माइनस 48 बराबर होता है साइन, अब 90 में 48 घटाएंगे क्या गया 42, और माइनस साइन 42। अब देखो साइन माइनस में और ये साइन प्लस में एक कट गया, क्या बचा 0, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 0 कहाँ है, जहाँ 0 होगा वही, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 0 बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या बोला है कि यदि साइन ये 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। बोल रहा है साइन ए का मान 3/5 है, कॉस निकालना हमको, तो क्या करेंगे, ध्यान देना। अब मान लेते हैं 3, अब कॉस जब भी निकालेगा फार्मूला हम शॉर्ट में बनाने का तरीका कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो है कॉस वाला निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, ये बड़ा हो गया 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 रूट अंडर, इसको घटाएंगे क्या कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ 4 बाहर निकल गया, यानी निकल गया इतना। अब देखिए साइन बराबर होता है b/h होता है, क्या होता है b/h, b का मान आ गया 4 और h का मान आ गया 5, है ना, तो क्या हो गया 4/5, और यहाँ साइन बराबर होता है b/h, ये हो गया, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा l, जो कर्ण के अनुसार हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं अगर साइन अगर निकालना है तो हमें लिखना होगा कर्ण, कर्ण को मान लेते हैं हम कुछ भी अपने से लिख लो, डी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, और डी हम मान लिए चाहिए एच मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, कर्ण को। अब वहाँ लिख देना, या तो एच पी भी होता है p/h, है ना, p परपेंडिकुलर भी होता है ना, तो p/h लिखें, तो 3/5 आया साइन का, है ना, p/h ये आया, और b/h जो तुम्हारा है इसका कॉस का। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अब क्या करेंगे, कॉस हमको निकालना था, तो कॉस ये बराबर क्या बोल रहे हैं कि b/h। अब क्या करना है, ये कितना आया हमारा 4 आया, और h का मान कितना था 5, तो हमारा 4/5 कहाँ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, इसको अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा करेंगे इसमें। अब यहाँ 2 साइन ए, 2
साइन ए बराबर साइन 2a। अब साइन ए बराबर क्या होता है, अगर हम काट लेते हैं साइन ए कट गया, तब बचा ये फार्मूला आता है कॉस ए, उल्टा हो जाएगा कॉस ए बराबर, अब यहाँ कट गया तो बचा क्या, एक, क्या बचा एक। अब यहाँ अगर कॉस ए का मान हम रखते हैं तो कॉस ए का मान हो जाता है कॉस, अगर ए क्या रहा है तो 0 डिग्री है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं साइन, अब यहाँ देखिए साइन ए, अब यहाँ साइन ए बराबर फार्मूला कॉस बाय साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन है ना। अब यहाँ कॉस ये आया तो क्या करना होगा हमको, ये करना होगा कि साइन ए बराबर 1 आया। अब यहाँ साइन बराबर 1 जब आता है तो हमेशा याद रखना 90 एंगल का बनाता है, किसका, 90 एंगल। तो साइन 90 एंगल अगर पूछा जाए कि साइन 90 एंगल का मान कितना होता है, साइन 90 एंगल का मान हमेशा 1 होता है, तो साइन 90 एंगल का मान 1 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कितना का, हाँ 23 नंबर का हमारा ए, तो हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 24 नंबर में कि कोस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है, इसको बनाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या करना होगा, जब इस तरह का फार्मूला ये होता है, याद रखना कि कोस 90 एंगल माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ये होता है फार्मूला, याद रखना। क्या करेंगे, कोस, अब 90 लिखो, माइनस कोस के मान कितना 48 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है साइन 42, यहाँ लिखो, हो गया। अब कोस 90 एंगल माइनस 48 बराबर होता है साइन, अब 90 में 48 का टाइम क्या गया 42, और माइनस साइन 42। अब देखो साइन माइनस में और ये साइन प्लस में एक कट गया, क्या बचा 0, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 0 कहाँ है, जहाँ 0 होगा वही, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 0 बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या बोला है कि यदि साइन ये 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। बोल रहा है साइन ए का मान 3/5 है, कॉस निकालना हमको, तो क्या करेंगे, ध्यान देना। अब मान लेते हैं 3, अब कॉस जब भी निकालेगा फार्मूला हम शॉर्ट में बनाने का तरीका कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो है कॉस वाला निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, ये बड़ा हो गया 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 रूट अंडर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ 4 बाहर निकल गया, यानी निकल गया इतना। अब देखिए साइन बराबर होता है b/h होता है, क्या होता है b/h, b का मान आ गया 4 और h का मान आ गया 5, है ना, क्या हो गया 4/5, और यहाँ साइन बराबर होता है b/h, ये हो गया, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा l, जो कर्ण के अनुसार हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं अगर साइन अगर निकालना है तो हमें लिखना होगा कर्ण को मान लेते हैं हम, कुछ भी अपने से लिख लो, d लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और d हम मान लिए, चाहे h मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं, है ना, कर्ण को। अब वहाँ लिख देना, या तो h p भी होता है p/h, है ना, p परपेंडिकुलर भी होता है ना, तो p/h लिखें तो 3/5 आया साइन का, है ना, p/h ये आया, और b/h जो तुम्हारा है इसका कॉस का। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अब क्या करेंगे, कॉस हमको निकालना था, तो कॉस ये बराबर क्या बोल रहे हैं कि b/h। अब क्या करना है, ये कितना आया हमारा 4 आया, और h का मान कितना था 5, तो हमारा 4/5 कहाँ है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, इसको अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार
ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मान के एक मीनार है इस तरह का, है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब यहाँ मान लेते हैं, अगर इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से दूरी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी है ना, ये 15 मान लेते हैं, इसको 15 मीटर यही दिया है मीनार के पाद बिंदु। और शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा ना इसका, हाँ 60 डिग्री यहाँ। अब हमें निकालना मीनार की ऊंचाई h निकालना है। क्या करना होगा, ध्यान देना है क्या करना है। इसका सूत्र लिखते हैं, देखिए क्या करना होगा, 10 और यहाँ मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री, 10 60 बराबर दिया है 15, है ही नहीं। अब 10 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। अब यहाँ क्या करना है हमको, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। देखिए क्या करेंगे, अब 15 यहाँ दिया है, अब 15 क्या दिया है, BC दिया है, यहाँ BC लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हमको ऊंचाई निकालना है, यानी ये भी निकालना है, AB बटा BC। अब AB का मान दिया है हमारा, नहीं दिया है, AB निकालना है। तो क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे 10 60 का मान क्या लिखे थे, 10 60 का मान √3 बराबर यहाँ AB बटा 15, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 × √3 बराबर AB। यानी AB क्या था, ऊंचाई माने थे, h माने थे, तो यहाँ 15 √3 ऐसे लिख सकते हैं, 15 √3। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा कहाँ है, तो हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है, 15 √3 मीटर में था, मीटर में आ गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या बोला है। यदि PQR में जिसका कोण Q समकोण हो, देखो त्रिभुज पहले छापना है, समकोण बोला है, ध्यान देना है। अब PQR, Q रहना चाहिए समकोण, अब P यहाँ रख देते हैं, PQR हो गया। अब PQ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और PR का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। हमें ये वाला निकालना है, ध्यान देना है। तो QPR का मान निकालना है, QPR का मान निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं ये कर्ण दिया है, और ये समकोण जब भी दोनों को जोड़ने से बराबर होता है। अब इसको मान लेते हैं x लिख लेते हैं अपने दिमाग से। अब क्या करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर, इसको मान लेते हैं h² बराबर, तो ये काम कर लो ना, सबसे अच्छा शॉर्ट में कर देते हैं, इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है। चित्र बना दिए हैं, अब बार बार नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट कर देते हैं। लिखेंगे 6² प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा, तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा, और 3 9, 36 9 कितना हो जाएगा इसको इससे बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाना है हमको। क्या लिखेंगे, PQ, हमें कर्ण दिया है 6² इधर बराबर, हमें क्या निकालना है, P का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर देते हैं। अब इधर करेंगे तो 6 का हो जाएगा 36, और इधर करेंगे -9 हो जाएगा बराबर x²। अब इधर घटाएंगे कितना, इधर हो जाएगा 25 होगा, नहीं कितना होगा, ऐसा 16 में 9 खरा 7, और यहाँ 2 कितना आया 27 आ रहा है ना। रुको मिस्टेक तो नहीं हो रहा, थोड़ा देख लेते। देखिए क्या करेंगे, इसको त्रिभुज PQR इसका समकोण, अब PQR त्रिभुज पहले छापेंगे, PQ समकोण रहना चाहिए, QR, यानी ये 90 एंगल रहना चाहिए। अब हो रहा है PQ 3 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें कौन QPR निकालना है, क्या निकालना है, QPR निकालना है, यही ना। क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। क्या करेंगे, अब इसको मान लेते हैं, आप लोग पढ़े हैं, अभी हम इसको कर्ण मान रहे थे। अब A बटा इसका बटा कर देंगे, 3 बटा
6 हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कॉस इसको मान लेते हैं कॉस, तो 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको मान लेते हैं लंब बटा कर्ण, क्या मानेंगे, लंब बटा कर्ण, यानी पी क्यू और बटा पी आर। तो लंब बटा कर्ण हुआ। अब लंब बटा कर्ण मान करके लिख दिए, फिर से बता रहा हूँ, लंब बटा कर्ण, क्या मानेंगे, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान दिया था 3 और कर्ण का मान 6, काटेंगे 3 दूना 6। अब कॉस थीटा माने तो कॉस ये का मान 1/2, तो कॉस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री। आप लोग याद कर लेना क्या होता है, 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं, देखिए एक वृत्त बनाइए और बोल रहा है कि कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह से खींचें, इस तरह से खींचें, इधर से खींचें, इधर से खींचें, और इधर से खींचें, इधर से खींचें, इधर से खींचेंगे तो बहुत सारे खींचा जाएगा, है ना, बहुत सारी खींची जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे तो बोलता है तो अनंत क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का बोल रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती, ओ क्यू बराबर 12 सेमी, पी क्यू लंबाई क्या होगी, यही निकालना। अब ध्यान देने, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाते हैं, हो गया। अब त्रिज्या कितना है, 5 सेमी, या इधर से देते हैं 5 सेमी। अब क्या बोला, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P पर स्पर्श रेखा, रेखा पी क्यू, क्यू केंद्र O से, यहाँ O हो गया, से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q, Q पर इस प्रकार मिली है। अब यहाँ जो ओ क्यू का मान दिया है 12 सेमी, हमें पी क्यू की लंबाई निकालना है, ए वाला निकालना है, नहीं ए वाला निकालना है, पी और क्यू की। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखना होगा, ध्यान देना है। तो रूट अंडर में करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 का हो जाएगा 144 और माइनस 25 रूट अंडर। अब यहाँ हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 में 5 खर्च, नीचे 2 में 9, 5 खर्च 9, अब यहाँ 3 में 2 खर्च 1, और यहाँ 1 बचा, रूट अंडर 119। तो हमारा 119 आ रहा है, देखिए आंसर में आ गया, तो 119 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि पी टी क्यू और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, पी ओ क्यू 110 डिग्री पी टी ओ बराबर है ना, तो पी टी ओ बराबर है, यही निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना है, टी पी टी क्यू केंद्र O वाले वृत्त, O वाले वृत्त, अब यहाँ टी पी मान लेते हैं टी क्यू O वाले वृत्त। अब इसमें वृत्त दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, अब इस तरह है। और यहाँ मान लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं टी। अब वहाँ पी ओ क्यू का मान, पी ओ क्यू का मान दिया है 110 डिग्री, यहाँ से यहाँ 110 डिग्री, तो पी टू क्या, तो लिखेंगे इसलिए पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर बन रहा है तो 180 डिग्री मान, पी को 110 दिया है, और यहाँ इसको निकालना को पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा, घटा देंगे तो इधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस 110, तो कितना आ जा रहा है 70, तो 70 आंसर देखिए है कहीं, 70 आंसर, 70 आंसर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्या बोल रहा है, 60 डिग्री केंद्रीय योग कोण का और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप लोग को याद रखना होगा तभी बनेगा। क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, याद रखना, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना। थीटा कितना दिया है 60 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना आर का मान दिया है 14
गुना छेद 2। अब काट दो, 7 दूना 6 2 कट गया। अब ये कट, ये 360 है, 0 0 कट गया, 6 के 6 6 का 36 कट गया। अब इसको और कट रहा है तो काट दो, 2 तिया 6 कट गया। और क्या बचा है, 22 गुना छेद 2 बचा और नीचे 3 बचा। अब गुना कर, 6 दूना 28 के 8 हाथ में 2 है ना, 6 दूना 28 28 2 30 और बटा 3, 308/3 कहाँ है देखिए तो, 308/3 सेमी स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस तिर्यकण का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। अब देखिए तिर्यकण का क्षेत्रफल भी बताएं क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब तिर्यकण का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो देखिए P है, ध्यान देना, तो पाई आर स्क्वायर दे रहा है, पाई आर स्क्वायर दिया है, ध्यान देना। तो पाई आर स्क्वायर कहाँ का, यहाँ भी है, बी नंबर में भी है, लेकिन नीचे 360 होता है हमेशा। 360 कहाँ है, 2 जगह है, ये यहाँ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 जगह ये, अब देखिए आर स्क्वायर यहाँ दिया है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यार, पी बोला था इसलिए पी लगा है। तो यहाँ इसके जगह थीटा के जगह पर पी लगाया हुआ, ये ध्यान दें, इसके जगह हम पी लगा सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर पी होगा 360, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, यही बोला है। दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है, ध्यान देना, 9 सेंटीमीटर, यानी R1 और R2 दिया, एक 9 19 दिया और एक 9 दिया, यही दिया। अब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी उस जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब क्या करें, योग के बराबर है परिधियों की, तो क्या करना होगा, फॉर्मूला बैठाना होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और यहाँ हो जाएगा 2πr प्लस, अब यहाँ क्या करना होगा, वृत्तों के वृत्त की परिधि के बराबर है। अब यहाँ 19 क्या करेंगे, हाँ इसमें हो जाएगा हमारा, क्या करना होगा देखिए, अब यहाँ 2πr इसको हम लिख लेते हैं, इधर से एक थोड़ा तरीका ये ना अपनाते हैं डायरेक्ट में। दो परिधियों के योग के बराबर, ये बोला था वृत्त की परिधि 2πr होता है, क्या होता है 2πr, यहाँ लिखें। अब 2πr यहाँ भी लिखेंगे, यानी दो वृत्त की परिधि बोला था। अब क्या करेंगे, 2πr हो जाएगा, इधर 2πr हो जाएगा। अब बराबर 2π कॉमन ले लिए, अब बचा r प्लस r, 2π कट गया, r निकालने बोला है, ध्यान देना। तो हो जाएगा यहाँ, और यहाँ यही बोला है नहीं कि योग के बराबर है, तो इन दोनों जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के बराबर योग के बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या निकालने, तो यहाँ r बचा है, तो ये r बराबर, r का मान एक दिया था, एक बड़ा r लेते हैं, एक छोटा r लिख लेते हैं, एक 19 प्लस 9, 9 और 19 जोड़ेंगे कितना होगा 28, यानी r का मान कितना हो गया 28 आ गया, यानी त्रिज्या हमारा निकल गया। तो 28 कहाँ है, करेक्ट आंसर बी नंबर में, हमारा करेक्ट आंसर हो जाए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है 34 नंबर में कि सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये क्या करना है, रूट अंडर दे देना, 12 का स्क्वायर कर देना, प्लस 9 का स्क्वायर कर देना, और प्लस 8 का स्क्वायर कर देना। 144 प्लस कितना हो जाएगा 9, 81 प्लस 64। अब सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 8 4 12, 4 1 5, 5 और 6 4 5, 4 1 5, 5 और 4 9, 6 8 6 2 6 2 और 4 18, 18 है ना, ठीक है ना, 4 1 5 9, ठीक है, 4 6 2 4 4 18, हाथ में 1 1 289 रूट अंडर। अब 289 आए, किसका वर्ग आ रहा है, 17 17 होता है, 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 कितना आया 17 बार 17 सेंटीमीटर, यानी 17 मीटर है ना, मीटर सब में तो मीटर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है, 17 कहाँ है, यहाँ है, हमारा आंसर हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या, बहुत सिंपल एकदम क्वेश्चन है। देखिए शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास यानी डी दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/2 यानी 10/12
2 बराबर हो जाएगा 5, काटेंगे तो यानी आर का मान निकल गया 5। अब क्या करना है, हमें शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या करेंगे। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। आर का मान निकालना है कितना, 5 का स्क्वायर प्लस √अंडर देना है, और यहाँ निकला ऊंचाई कितना 12 का स्क्वायर, तो ये जगह 25 प्लस 144। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, 4 2 6 और 169। अब बाहर निकालेंगे कितना आएगा 13, कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 13। तो 13 कहाँ है, देखिए तो ऑप्शन में ये हो जाएगा। बहुत सिंपल आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है 36 नंबर में, ये भी आसान ही लग रहा है हमको। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने उस गोले का आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अब शंकु का बना रहा था तो उस बच्चा ने बदल दिया किसका, गोले। अब यहाँ क्या होगा, अब ध्यान देना है, इसमें 2 का फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला का बता रहे हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो जो दिया इसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, मॉडल बना लो मिट्टी की ऊंचाई नहीं, एच का मान दिया 24 सेंटीमीटर, फिर दिया त्रिज्या नहीं आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक दिया आप लोग को पता है। अब क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। अगर शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना। अब बिठा दो 1/3 इंटू 22 बटा क्या हो जाएगा, पाई पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पाई रहने दो, पाई रखो, और गुना आर का मान 6 इंटू 6, और यहाँ हो जाएगा एच का मान 24, काट देंगे 3 8 24। अब गुना करो कितना हो जाएगा, 36 36 और 8 गुना करेंगे तो 36 और 8 हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48, हाथ में 4 है ना, 8 6 48 हाथ में 4, 8 6 24 और 4 28, कितना है 288 आया, कितना आया 288 आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, 288 आया इस तरह से। अब आगे हम क्या करेंगे, गोले का आयतन अब एक करना है, डायरेक्ट लिख सकते थे वहाँ, तो हमें एक लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या बना दे रहा है, गोले का आकार का बना दे रहा है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब बैठा देंगे 4/3 इंटू पाई रहने दो, और आर का मान कितना है 6 इंटू 6 इंटू 6, काटेंगे 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ गुना करो तो हो जाएगा 4 दिया हो जाएगा इधर, पाई का मान बैठा देने से आर का मान निकालना है हमको ना, तो क्या करना है, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो एक काम करें, हाँ इसी तरह बनाइए, देखते हैं बनता है, बन जाएगा। अब इधर हो जाएगा 36 36 36 और 4 को गुना करेंगे, जगह 6 24, 4 6 12 2 14 हो गया 144 पाई। अब यहाँ निकालना था हमको त्रिज्या। अब यहाँ 288 आया था, ध्यान देना। अब यहाँ पाई 288 और 144 आया था, 144 है ना, बराबर पाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ है इसको काटेंगे, 144 दूना कितना होता है, 144 दूना 188, यानी पाई आया 2, है पाई का मान 2। अब यहाँ ये काम करते हैं, आर का मान हमको निकालना था, तो आर लिखते हैं। अब 2 आया है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको 2 आया। अब देखिए काम करना ये, अब क्या काम करना है, अब हमें गोले का क्या निकालना है, यहाँ शंकु आकार का था है ना, और गोले का बना दिया, तो 4/3 लिख लेते हैं पाई आर क्यू, और बराबर देख के लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मान बैठा दो, जो है 3 3 यहाँ कट गया,
अब बच्चा जो जो बैठा दो, पाई पाई यहाँ भी कट जाएगा, और आर का मान आर मान के चलो, आर यहाँ था, एक आर कट गया। अब बच्चा यार, तो यार निकल गया यहाँ एक आर, और आर का मान यहाँ बैठा देंगे, कितना है, तो यहाँ आर बैठा देंगे 6, त्रिज्या निकल जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पाई का मान बैठाएंगे तो 3, तो यहाँ जगह 6, डिटेल में लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बैठाते हैं 4/3 इंटू आर का मान कितना दिया है 6, है ना, गोले का हमको निकालना है ना, किसका निकालना है, गोले का। तो शंकु का आयतन 1/3 होता है, गोले का निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे आर, यहाँ रहने देते हैं, आर क्यू बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 6 गुना 6 इंटू 24, काटेंगे तो यहाँ कटेगा 3 8 24, है ना। अब क्या करना होगा, अब 3, अगर यहाँ 3 8 24 कट गया है, इसको आप 4 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर काटना होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, पूरा गुना करेंगे तो आ जाएगा 22 गुना 6, है ना, और 6 गुना करो, 22 से कितना हो जाएगा, 8 दिया 24 काट दिए, इसको गुना 8 से फिर करेंगे, 8 से, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं हो रहा है, देखते हैं थोड़ा जगह। देखिए क्या करेंगे अब देखिए आगे क्या करेंगे, एक काम कीजिए, उतना आप नहीं लिखिएगा, अब शॉर्ट में कीजिए क्योंकि बहुत लंबा हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, शंकु का आयतन और गोले का आयतन डायरेक्ट लिखिए, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ काट दिए, 3 कट गया, झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है, कट गया। अब क्या करेंगे, पाई भी कट गया, कटा कि नहीं, कट गया, अब इतना ज़रूरत नहीं। अब आर क्यू यहाँ बचा है, यहाँ आर स्क्वायर, आर का मान 6 गुना 6 और गुना यहाँ 4 बच लिए, ध्यान देना 4 गुना 3, अब यहाँ 24 हो गया। अब आर क्यू बराबर 6 गुना 6 गुना 24 और बट्टा ये वाला गुना में इधर लेके 4 काटो, 4 छक्का 24। अब 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। अब देखो आर निकालना हमको, तो एक घन आया, तो किसका घन होता है, 216, 6 का घन, तो 6 का घन 216, इसको गुणन करना, यही आएगा 6, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए 6 है हमारा, कहीं हमारा 6 है, कहाँ आंसर है, यहाँ 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, 37 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब ये फार्मूला याद रखना होगा कौन वाला सही है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा सही होगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में देखिए, बहुत सिंपल आसान है, क्या बोला है 38 नंबर में, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच में जो खींचा जाता है इस तरह का, उसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण, याद रखना। ये वर्ग चिन्ह इस तरह से रखते हैं, इस तरह संचयी बारंबारता इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो ये जो खींचा जाता है इसको बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हमेशा याद रखना है ना, जब भी घटना माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता से रिलेटेड है। यदि p बराबर 0.05 है तो e नहीं की प्रायिकता निकालना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो निकालेंगे PE बराबर 0.05 दिया है, हम मान लेते हैं ई नहीं की घटना, है ना, पी की नहीं घटना निकालें, क्या लिखें 1 - 0.05। अब घटा दो, कितना हो जाएगा, इसको घटाने का तरीका पता है, आप लोग नहीं जानते हैं, इसको 0 0 लगा, इधर 0.05। अब घटा दो, 10 में 5 खर्च 5, यहाँ बचा 9.0,
तो 0.95, 0.95 कितना है 0.95। तो हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है 0.95 यहाँ हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही था लास्ट क्वेश्चन, एकदम 40 सारा एकदम एक्सप्लेन के साथ बताया हूँ, नहीं कि सिर्फ आंसर बताया, एकदम एक्सप्लेन के साथ बना। आप लोग क्या किया, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि हो सकता है अगर फाइनल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लाएँ अब सब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई अच्छा से कीजिएगा। धन्यवाद।